हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका 16 से लेके 20th क्वेश्चन तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है कि हमको एपी बनाना है जिसका उसने थर्ड टर्म दे दिया, कितना 16 दिया है। और बोल जो सेवेंथ टर्म है ना इसका, वो एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा है। कितना ज्यादा है? फिफ्थ टर्म से 12 जो है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो, थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, यानी कि थर्ड टर्म हमको दे रखा है उसने 16, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से पता चल गया। तो बोल रहे हैं जो उसका सेवंथ टर्म है, यानी कि A7 जो है वो क्या है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो यानी कि बोलने का मतलब है कि ये है फिफ्थ टर्म, इससे 12 ज्यादा है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। तो चलो चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। हाँ, तो चलो इसको, जैसे हमको बोल रखा है कि इसका थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म ऑफ एपी हमको दे रखा है 16, तो इसी को हम बोलते हैं A3। कितना दिया है? 16 दिया है। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी चलते हैं जो नेक्स्ट जिसने स्टेटमेंट बोली है, यानी कि सेवंथ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, वो क्या बोल रहा है? वो क्या है, फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो इसको लिखेंगे फिफ्थ टर्म प्लस कितना है, 12 है। ठीक है, तो सेवन टर्म को हम A7 लिखेंगे, इक्वल्स टू वहां पे लिखेंगे A5 प्लस कितना, 12। तो A7 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म को मैं लिखूंगा A प्लस 4D, यानी कि इससे A कम होता है, और प्लस कितना है, 12 है। तो सेवन्थ टर्म को लिखूंगा मैं A प्लस 6D, यानी 6 में 7 में से 1 माइनस करके जो आता है वो क्या होता है, यहाँ पे आता है A प्लस 6D इक्वल्स टू वहां पे क्या है, A प्लस 4D प्लस का कितना है, 12। तो यहाँ पे A से A हम डायरेक्टली काट सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। और आमने सामने अगर सेम साइन वाले टर्म है उनको हम काट सकते हैं। वैसे भी ये यहाँ से जब शिफ्ट होकर इधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, वैसे भी कट जाना है इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा वो कितना है, हमारे पास बचा 6D। ये 4D को मैं लेफ्ट से शिफ्ट कर रहा हूँ तो 4D माइनस का हो जाएगा, वहां पे कितना बचा, 12 बचा। तो 6 में से 4 का कितना आएगा, 2D किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 2, 2 1 जा 2 6 जा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू आई 6। ठीक है, अब देखो, ये डी की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी ए की वैल्यू। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो a प्लस 2D लिखा है, तो a प्लस 2 और d की जगह मैं कितना लिखूंगा, 6 लिखूंगा। और किसके बराबर किया है वो, 16 के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 6 2 जा कितना आ गया, 12 इक्वल्स टू 16 आया। a इक्वल्स टू 16 और ये प्लस का 12 वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो जब हमको पता है कि जब हमारे पास ए होता है, डी होता है, तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, और एपी बनाना है इसको तो बहुत ही आराम से बन जाएगा। हमको एपी बना के दिखाना है इसको, तो देयरफॉर जो एपी होता है वो किस तरह से बनेगा, आपको पता है। जो एपी का जो इसका जो लिखने का तरीका है इसका, वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है। जनरल फॉर्म इसका ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2D, सो ऑन टू ए प्लस 3D, ऐसे आता है। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास आया 4। तो मैं इसकी जगह कितना लिखूंगा, इसकी जगह 4 आ जाएगा। तो ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस डी, डी कितना है, डी हमारे पास है 6। और यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस 2 इंटू डी, डी यानी कितना है 6। ठीक है, तो सो ऑन टू इसी तरह से चलता जाएगा। तो यानी कि हमारा जो एपी बनेगा वो देखो किस तरह से बनेगा। therefore रिक्वायर्ड एपी जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आई, 4 आई। उसके बाद 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, उसके बाद ए की जगह मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं 4 पढ़ देता हूँ।
तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, और सो ऑन टू इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारा बनेगा रिक्वायर्ड एपी। तो आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा देखो इसका 17th क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो एपी हमको दे रखा है, तो हमको 20th टर्म निकालनी है, लेकिन बोला कि लास्ट टर्म से निकालनी है। ठीक है, तो लास्ट टर्म से जब भी हमको बोलेगा कि इसके लास्ट टर्म से निकालनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है उनसे। क्योंकि यहाँ पे अगर इसको अगर बच्चा मिस कर देगा लास्ट टर्म को, तो वो बच्चा डायरेक्ट 20th टर्म निकालनी है तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, इसी एपी का फर्स्ट टर्म इसको मान लेगा, वहां पे बच्चा गलती कर लेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हमको लास्ट से निकालना है। ठीक है, तो इसको एपी को रिवर्स करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो नया एपी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नया एपी जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस एपी को रिवर्स कर दो, यानी कि ये है और यहाँ पे डी माइनस करके आएगा माइनस का 5, लेकिन इसको पलट देना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो। 253 हमारा फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, 253 आएगा, फिर इसके बाद इसको वैसे लिख दो 102, और इसके पीछे क्या है 13 है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। फिर इसके पीछे 8 है तो 8 आ जाएगा। फिर इसके पीछे क्या है 3 है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी क्या है, अभी यहाँ पे ए और डी देखो कितना है हेयर, ए यहाँ पे अभी 253 है। ठीक है, और डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस किया जाता है तब हमको डी मिलता है, यानी कि अगली टर्म में से पिछली को माइनस किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हमको अगर इसके आगे की टर्म नहीं पता तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 3 - 8 करके भी हम डी निकाल सकते हैं। तो मैं 3 - 8 कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आया माइनस का 5 आया, यानी कि डी मेरे पास कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। अब देखो हमको निकालना पता क्या है इसमें, हमको निकालना है 20th टर्म। तो हमको पता है 20th टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं A20 लिखते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं A + 19D करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हो an का, जो क्या होता है A + n - 1 इंटू क्या होता है D। तो इसको लगाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगेगा देखने में। तो हमको पता है कि an का फॉर्मूला होता है, यानी nth टर्म लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D, जबकि हमको निकालना है कौन सी टर्म इसकी 20th टर्म। तो यहाँ पे लिखे n की जगह आ जाएगा 20, और a हमारे पास कितना है देखो 253 है, 253 प्लस n की जगह कितना आ जाएगा 20 - 1 इंटू डी की जगह कितना हुआ, डी कितना है माइनस का 5 है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस का 5। ठीक है, तो कितना आएगा 253 प्लस ये एक काम करो, इस प्लस को इस माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 मैं पहले लिख रहा हूँ, और इंटू 20 - 1 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको 253 माइनस 19 को 5 से कर दो तो कितना आएगा 95 आएगा। ठीक है, तो माइनस करो 253 में से जब हम माइनस करेंगे कितना 95 को, तो देखो कितना आता है। तो यहाँ पे कैरे लेके 13 बना देंगे, 13 में से 5 जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 8। यहाँ कितना बच गया अभी, यहाँ 4 बच गया। ठीक है, 4 में से 9 नहीं निकलते, यहाँ से कैरे लेके 14 बनाएंगे, 14 में से 9 निकालेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा अभी 1 बचा है, यानी कि 158 आएगा। तो जानने की जो 20th टर्म है इसका वो हमारे पास आएगा 158। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक भी कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th टर्म is 44, find the first 3 टर्म ऑफ द AP। तो काफी आसानी के साथ इसको हम निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो इसकी 4th टर्म है ना और साथ में 8th टर्म, ठीक है 4th टर्म और इसका 8th टर्म का सम देखो बेटा कितना दे रखा है इसने 24 दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है इसकी 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, यानी इसकी 6th टर्म और साथ में को क्या बोल रहा है ये 10th टर्म। ठीक है, तो A10 यानी कि इसका सम दिया है 44,
तो बोल रहा है कि पहली 3 टर्म निकालनी है एपी, तो ये आप चुटकियों में निकाल देंगे। देखना अभी देखो, स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका A4 फोर्थ टर्म और साथ में A8 इनका दिया है इसने 24 दिया है। तो आपको पता है कि जो A4 होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, और A8 को लिखते हैं A प्लस 7D। 8 में से 1 माइनस कर दो बस, 7D इक्वल टू कितना है 24 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a बन जाएगा, प्लस 3d और 7d कितना होगा, ये बन जाएगा 10d, हमारे पास इक्वल टू आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो आप। अगर 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पे क्या बचा 5d बचेगा, क्योंकि 2 इंटू ए 2a, 2 को 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 24। तो हमारे पास a प्लस 5d जो आएगा वो कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाय ये 2 चला जाएगा नीचे, तो 2 1 जा 2 और 2 कितने जा 12 जा। ठीक है, तो a प्लस 5d बेटा हमारे पास 12 के बराबर आएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ निकल गया। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसमें क्या है, इसका जो 10th टर्म है एंड जो इसका 10th टर्म है, सॉरी 6th टर्म है, प्लस साथ में क्या है इसका 10th टर्म A10, तो इनका जो क्या किया है इसने सम दिया है वो कितना है 44। तो ये भी बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। A6 को A प्लस कितना लिखेंगे 5D, और इसको क्या लिखेंगे A प्लस कितना 9D इक्वल्स टू 44 के बराबर आएगा। तो ये a प्लस ए कितना होगा 2 टाइम्स ए होगा, प्लस 5d प्लस 9d, ये कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, 14d आएगा इक्वल्स टू 44 के बराबर आएगा। अब हमको पता है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन का। 2 लेके कॉमन तो यहाँ पे कितना सिर्फ d बचेगा, प्लस 2 बाहर है तो अंदर कितना बचा 7 बचा, 2 7 जा तभी तो 14 आएगा, और d इक्वल्स टू 44, और 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, जानी हमारे पास आएगा d प्लस 7d, ए है सॉरी, ये बेटा a है, ये a है। ठीक है, तो यहाँ बचा a प्लस 7d 44, और 2 जाएगा नीचे, 2 1 जा और 22 जा, तो a प्लस 7d हमारे पास आ गया 22। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, a प्लस 5d 12 के बराबर है, a प्लस 7d किसके बराबर है 22 के बराबर है। तो बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता है सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो a और a जो है वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, पहली इक्वेशन में से दूसरे को करते हैं माइनस। तो पहली इक्वेशन है a प्लस 5d, a प्लस 5d किसके बराबर है 12 के बराबर है, और इसको देखो a प्लस 7d, a प्लस 7d किसके बराबर है वो है 22 के बराबर। तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन होती है नीचे वाला, इसका साइन करते हैं चेंज, यानी कि ये प्लस का साइन है, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस रहता है, इसके साथ प्लस है तो माइनस, यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का a माइनस का a क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का 5 माइनस का 7, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का, तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। 7d में से 5d को माइनस कर दो, बचेगा 2d, लेकिन किसका बचेगा माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 7 जो है बड़ा है, अब 7 का साइन ये वाला देखा जाएगा, तो माइनस का 7 2d इक्वल्स टू ये प्लस का ये माइनस का, सॉरी ये माइनस का वो प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से देखो कितना निकालना है 12 निकालना है, तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, और d की वैल्यू कितनी आएगी 10, और 2 चलाएगा यहाँ से डिवाइड में, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू आ गई कितनी 5। ठीक है जी, अब देखो ये d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, यहाँ डालोगे या यहाँ डालोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर नहीं जाने की a की वैल्यू निकलेगी, तो d की वैल्यू 5 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे किसकी मिलेगी a की मिलेगी। तो मैं पुट करता हूँ, पुट the value of d
इन फर्स्ट में डालता हूँ, तो a प्लस 5d है, तो a प्लस 5 और d की जगह मैं 5 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, किसके बराबर है? 12 के बराबर है। देखो तो a प्लस 5 5 जा 25 होता है, ये 12 के बराबर है। तो a यानी कि कितना आएगा 12 और माइनस कितना आ जाएगा 25, तो a कितना आ गया? देखो 25 में से कितना निकालना है? 25 में से हमको निकालना है 12। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो माइनस का 13 आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को कर रहे हैं हम लोग माइनस, तो ऑब्वियसली जो हमारा साइन होगा वो नेगेटिव आएगा। अब देखो जब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे AP बनाने के लिए बोले, चाहे बोले कोई सी भी टर्म निकाल दो, आराम से निकाल देंगे। अब हमको बोल रहा है कि इसका क्या बनाना है? AP बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसकी फर्स्ट 3 बोला है सर, 3 टर्म निकालते हैं। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म देखो किस तरह से आएगी, देयरफॉर जो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर 3d, फिर सो ऑन टू, ऐसे चलता रहता है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना निकला है? माइनस का 13, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 13। फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 13 है ये, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 13 प्लस डी की वैल्यू देखो कितनी निकली है? 5 निकली है, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा मैं। फिर इसकी बारी आएगी, तो a की जगह आएगा माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ऐसे ही सो ऑन टू ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है हमारा? ये निकल रहा है एपी। तो एपी देखो किस तरह से बनेगा, पहला तो आया माइनस का 13 और इसको देखो ये माइनस का, तो ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है? 13। तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 2 जो कितना हो गया? 10 और यहाँ पे क्या है? माइनस का 13, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो सो ऑन टू इसी तरह से हमारा एपी निकलेगा। तो ये हमारा जो निकला है ये रिक्वायर्ड एपी है जो वो निकालने के लिए बोल रहा था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी अभी शुरुआत है, तो हमको अभी सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा चलते हैं इसके अभी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 in each year. In which year did his income reach 7000? तो बोल रहा है कि सुब्बा राव ने काम शुरू किया था 1995 में, 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी, तो साल का उसका कितना सैलरी था? साल का उसका कितना? 5000 कुल सैलरी था। तो उस टाइम पे हो सकता है 5000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उस टाइम तो काफी अमाउंट होता होगा 5000। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, तो उसको हर साल ना 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन से साल में जो उसका इनकम है वो 7000 तक पहुंचेगा। तो वो हमको निकालना है कि कौन से साल में, यानी कितने साल के बाद पहुंचेगा, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, तो वो हमको निकालना है। तो देखो जब उसने 95 में काम स्टार्ट किया था तो उसका सैलरी कितना था? 5000। फिर हर साल ना उसमें दो दो 200 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 200 रुपया हर साल क्या है? बड़ा है। तो जो इसका एपी है देखो किस तरह से बनेगा, जो एपी इसका बनेगा वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले 95 में काम स्टार्ट किया उसने, उसका सैलरी था कितना? 5000 साल का सैलरी है ये। ठीक है, फिर अगले साल क्या हुआ? 200 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो बेटा 5000 का तो कितना हो जाएगा? 5200। ठीक है, इतना हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से इसका जो 200 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना आया होगा? 5400। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा सो ऑन टू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से साल में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 तक पहुंचेगी। ठीक है जी,
तो ये हमको निकालना है, यानी कि इसमें nth टर्म निकालनी है। तो ये पहला जो होगा 5000, ये 1995 का है, फिर 96 का होगा, फिर 97 का होगा। तो बोला कौन से साल में उसकी सैलरी जो बने पहुंचेगी 7000 तक पहुंचेगी। ठीक है, तो वो हमको निकालना है कि कितने साल बाद पहुंचेगी। यहाँ पे देखो एपी से हमको क्या समझ आता है कि यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास कितना है 5000 है, और डी यहाँ से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ निकल सकता है। 5200 में से 5000 माइनस कर दो तो कितना आया 200। वैसे भी वो बोल रहा है कि हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वही हमारा डी होता है। ठीक है, तो जाने की डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200 है। ठीक है जी, ठीक है। अभी इसमें मान के चलना पड़ेगा कि इसका जो ये सैलरी है ये कब पहुंचे 7000 कब पहुंचेगा, इसका nth टर्म को मानना पड़ेगा। यानी कि हमको लेट करना पड़ेगा कि जो nth टर्म है एपी का वो कितना है, वो है हमारा 7000। ठीक है, तो ऐसे ही जाएगा ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इसका जो nth टर्म है वो मान लिया हमने क्या है 7000, क्योंकि हमको पता नहीं ना कब पहुंचेगा 7000 का। तो nth टर्म को मान लिया हमने 7000, तो यानी an को मान लिया हमने 7000 इसका। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है 5000 है, तो वो पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस n माइनस 1, हमको n तो निकालना है इसमें, इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200 है, और इक्वल टू क्या है 7000 है। तो चलो देखते हैं इसको, 5000 5000 एन तो हो गया ये, बस इसको देखो यहाँ पे 5000 प्लस मैं 2000 को 200 को पहले लिख रहा हूँ, और n माइनस 1 मैंने लिख दिया, और ए एन की जगह पे हमने कितना लिखना है 7000। ठीक है जी, अब देखो मैं इसको 200 इंटू एन माइनस 1 को यहीं पे रख रहा हूँ, और 7000 जो है मेरा ये प्लस का जो 5000 है उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे इसका ट्रांसपोज होगा प्लस का, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 200 इंटू एन माइनस 1, तो कितना बचा ये बचा 2000। तो इसका n माइनस 1 जो अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, नीचे कितना आ जाएगा 200, तो 2 0 से 2 0 काट दो, और 2 1 जा, और 2 10 जा। तो n माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया 10, और n की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n इक्वल्स टू 11। तो इसका मतलब है कि 11th ईयर में जो है इसका सैलरी जो है सुब्बा राव का वो पहुंच जाएगा कितना 7000। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इन 11th ईयर ऑफ सर्विस सुब्बा राव सैलरी reach 7000। ठीक है, तो इन 11th यानी कि 11 साल का उसका सर्विस होगा, तब जाके सुब्बा राव का सैलरी पहुंचेगा 5000। तो काफी लंबा टेन्योर होगा उसका। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा है, Ramkali saved 5 rupees in the first week of the year and then increased her weekly saving rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। तो हमको n की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो रामकली क्या कर रही है कि 5 रुपये उसने पहले हफ्ते जो है साल के फर्स्ट वीक, यानी पहले हफ्ते उसने साल के 5 रुपये सेव किए, उसके बाद जो है वो उसने उसकी जो वीकली सेविंग है उसको फिर वो इंक्रीज करती गई। कैसे,
₹1.75, तो 1.75 उसको वो हर हफ्ते फिर वो क्या कर रही है, सेव कर रही है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इफ इन द जो nth वीक है, nth वीक उसका जो सेविंग बना 20.75, तो बोला कि nth वीक में उसका जो सेविंग इतना बन गया है, तो उसमें n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो, रामकली ने पहले ₹5 सेव किए होंगे, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है इसकी। ठीक है, तो ₹5 जो है वो क्या है, पहले हफ्ते का है। फिर बोल रहा है कि इसमें वो 1.75 क्या कर रहा है, ऐड करता जा रहा है। तो मान लो ये हमारा जो ए है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। फिर इसमें क्या कर रहा है वो 1.75 को ऐड करता जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो वीक में वो बनेगा 5 + 1.75 होगा उसका सेविंग। तो मैं इसी में अगर 1.75 को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो 5 पॉइंट, अब 5 के साथ तो पॉइंट है नहीं, तो हम 5 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आगे 0 पॉइंट लगा लो आगे लास्ट में और 0 लगा दो। अब कितना ऐड कर रहा है वो 1.75, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, आगे कितना है 75, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और पीछे कितना है, पीछे 1 पॉइंट। ठीक है, ऊपर 0 लगा लो। तो देखो बेटा कितना हुआ, ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। ठीक है, पॉइंट 5 और एक 6, तो 6.75 जो बनेगा ये दूसरा हफ्ते में बनेगा। तो पहले हफ्ते में कितना, ₹5 उसका जो है वो फर्स्ट वीक में था। फिर अगले हफ्ते में उसका कितना हो गया, 6.75। तो इसके नेक्स्ट वीक में भी वो कितना प्लस करती रहेगी, अगले हफ्ते में फिर से वो 1.75 इसमें ऐड कर देगी अपनी सेविंग में, तो 1.75 फिर से जोड़ देगी वो। तो देखो कितना आता है, 5 और 5 10, 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा, 7 और 7 14 और एक 15, 15 का 5 और 1 कैरी आएगा, 5 4 6 और एक 7 और एक 8, यानी कि 8.75 जो बनेगा ये कौन सा बनेगा, ये इसका तीसरा हफ्ते में बनेगा। तो इसी तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको, करते हैं सॉल्व। तो जो एपी बनेगा, देखो एपी जो बनेगा किस तरह से बनेगा, फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, ₹5 आएगी फर्स्ट टर्म, और फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, वो कितना जोड़ेगी 1.75, यानी कि 5 प्लस कितना 1.75 जोड़ेगी। ठीक है, फिर अगले हफ्ते में 5 प्लस ये तो है ही 1.75 तो है ही, प्लस इसमें फिर से 1.75 ऐड कर देगी, सो 1 2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेगा एपी, ये पहला हफ्ता में ₹5 सेविंग, अगले हफ्ते में हमने जोड़ा था कितना आया था, 6.75 आया था, तो यहाँ आएगा 6.75 आएगा। फिर अगले हफ्ते में 1.75 उसने जोड़ा तो 8.50 आ गया। ठीक है, तो 8.5 आ गया, पॉइंट के आगे 0 लगाना कोई मतलब बनता नहीं है, तो मैं 8.5 ही लिख रहा हूँ। तो 1 2 इस तरह से हमारा एपी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए कितना है, डी कितना है, वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हियर ए कितना है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, और डी कितना है, डी देखो इसमें से इसको माइनस करके निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6.75 माइनस कर दो 5, तो आपका आएगा 1.75। तो वैसे भी क्या होता है, जब आप सेम नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर रहे हो हर बार, तो वही हमारा डी होता है। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट 1.75 को ऐड किया जा रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, डी की वैल्यू है। तो ये डी हमारा 1.75 आ गया, और क्वेश्चन में उसने बोल रखा है इफ इन द nth वीक में उसका सेविंग बन जाता है 20.75। तो ऐसे ही जैसे फर्स्ट वीक में ये है, दूसरा वीक में ये है, तीसरा वीक में ये है, तो इसका जो nth वीक होगा, ठीक है, जो nth वीक होगा उसमें उसका सैलरी कितना बन जाएगा, सॉरी सेविंग कितना बन जाएगा 20.75। तो ए एन क्वेश्चन में दिया है ए एन, यानी nth वीक में उसका जो सेविंग है वो कितना है 20.75 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी जो है वो कितना है, डी हमको 1.75 दिया है, 1.75 किसके बराबर है, 20.75 के बराबर दिया है। तो अब देखो 5 को यहीं पे रखते हैं, प्लस 1.75 को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और इंटू एन माइनस 1 को बाद में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 20.75, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 1.75 को, और इंटू एन माइनस 1 को यहाँ पे रखता हूँ, इक्वल्स टू ये कितना है 20.75 माइनस ये 5 को वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ मैं,
ठीक है, तो 5 को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो 1.75 इंटू एन माइनस वन, 20 में से 20.75 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 15.75 बचेगा, 15.75 भी तो बचेगा। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, एन माइनस वन इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको यहाँ पे डेसिमल को खत्म करना पड़ेगा, पॉइंट को खत्म करना पड़ेगा। आपको पता है किस तरह से पॉइंट खत्म किया जाता है, देखो 15.75 है ना, जैसे 15.75, मुझे अगर ये पॉइंट खत्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट का 1 लगाऊंगा, आगे 2 डिजिट तो क्या लगाऊंगा, 0। वैसे ही यहाँ पे भी 1.75 है, तो कितना बिना पॉइंट के पहले इसको लिखो, और ये 1 का आ गया 1, आगे 2 डिजिट है इसके, 2 0 लगा लो, तो नीचे 100 फिर भी कट जाएगा। तो जब आपको ऐसा दिया हो ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे पॉइंट के बाद अगर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स अगर दिए है ना पॉइंट के बाद, तो आप पॉइंट को डायरेक्टली भी काट सकते हो, ये पॉइंट इसके साथ कैंसिल भी कर सकते हो डायरेक्टली। जब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पॉइंट के बाद सेम दिए हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं, तो आप पॉइंट को डायरेक्टली भी काट सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1575 डिवाइडेड बाय 175। ठीक है जी, अब देखो इसको 5 के टेबल से आप काट सकते हो, कैसे निकाल काटोगे, 5 के टेबल से, 3 5 जो 15, यहाँ पे 17 है, तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 25 बन जाएगा, और 5 5 जो 25, यानी 35 5 जो होता है वो कितना होता है, 175। और इसको भी करते हैं, ठीक है, तो 5 के टेबल से काटते हैं, पहले 15 तक देखते हैं, तो कितना 3 5 जो 15 होता है, ठीक है, और 5 1 जा 5 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बन गया 25, तो 5 5 जो 25, 315 आएगा। फिर से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 7 5 जो 35, और कितना जा 6 5 जो कितना होता है 30, और 1 बचा 3 5 जो, यानी कि जो आएगा n माइनस वन आपको कितना आ जाएगा, n माइनस वन आपके पास आ जाएगा 63 अपॉन, नीचे कितना है 7 है, इसको भी काट सकते हो, 7 1 जा 7 9 जा, तो n माइनस वन कितना आ गया 9 के बराबर, तो n कितना आ जाएगा 9, ये 1 वो तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो ये n जो है ये है क्या, n हमारा बेसिकली होता क्या है, n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है हमारा, ये थर्ड टर्म है, तो ऐसे ही जाने कि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आएंगी, 10 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारा जो सेविंग हुआ होगा 20-75, तो ये जो इसकी 10th टर्म होगी, यानी कि तो 10th टर्म में ये जो 20.75 जो सेविंग हुआ होगा, इसकी 10th टर्म तक गया होगा, ऐसे ऐसे ही से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, 8 9 10th टर्म तक ये हमारा सेविंग पहुंचा होगा 20.75। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है 5.2 वो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे लाइक भी कीजिएगा, और मुझे ग्रो होने का मौका दीजिएगा, और तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।